आखिरकार इजराइल और अमेरिका को जवाब देने के लिए सामने आए खामेनेई ने पिछले काफी दिनों से चले आ रहे इजराइल और ईरान के संघर्ष के बीच अपने देश की जनता को पहली बार संबोधित किया। और अपने इस छोटे से भाषण में खामेनेई ने जो बातें बोली दोस्तों, वो न केवल बहुत ही निर्णायक है बल्कि ये भी बताती हैं कि ये जो संघर्ष चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, इसमें अगर अमेरिका कूदता है तो ईरान इसके लिए कितना तैयार है। तो सबसे पहले इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अचानक से आज खबर आई कि वो किसी भी वक्त टेलीविज़न में अपना मैसेज जारी कर सकते हैं। और दोस्तों तेहरान टाइम्स की तरफ से ये खबर आई और उसके बाद से लगातार लोग इस बात को लेकर इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर खामेनेई सामने आकर क्या बोलते हैं, क्योंकि खामेनेई यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर हाल के दिनों में बहुत सी बातें बोली गई। ट्रंप ने ये तक बोल दिया कि खामेनेई कहाँ हैं हमें पता है, लेकिन हम नहीं चाहते उन्हें मारना, फिलहाल तो नहीं चाहते, इस तरह की बात उन्होंने बोली। और यहाँ तक बोल दिया नेतन्याहू ने कि ये संघर्ष अब तभी खत्म होगा जब खामेनेई की हत्या होगी। ये बहुत ही सख्त बयान थे, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव बयान थे। तो आखिरकार खामेनेई सामने आए इन तमाम बयानों को ऐसा लगा जैसे जवाब देने के लिए। दोस्तों उन्होंने जो बातें बोली वो मैं रख देती हूँ आपके सामने। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर मैं आपको बता रही हूँ। खामेनेई ने कहा, आर आर्म फोर्सेस आर रेडी टू डिफेंड द होमलैंड सपोर्टेड बाय ऑफिशियल्स एंड ऑल सेगमेंट ऑफ द नेशन। पूरे देश की तरफ से हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो तैयार हैं, रेडी हैं हमारे सरजमी को, होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए। मतलब खामेनेई एक तरह से इजराइल और अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारी सेना तैयार है अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों आगे खामेनेई कहते हैं, द अमेरिकन्स शुड नो दैट द ईरानियन नेशन विल नॉट सरेंडर। यानी कि अमेरिकी समझ लें और जान लें कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रंप ने ठीक कल ये बात बोली थी कि बिना शर्त सरेंडर, इससे ज्यादा और इससे आगे वो कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब ईरान को बिना शर्त सरेंडर करना पड़ेगा। उसका जवाब देते हुए खामेनेई सामने आए। उन्होंने कहा कि अमेरिकन्स ये बात समझ लें कि ईरान जो नेशन है वो सरेंडर नहीं करेगा। दोस्तों इसके आगे खामेनेई ये कहते हैं, जो कि तेहरान टाइम्स ने लिखा है, कि अगर किसी भी तरह की दखलंदाजी, मिलिट्री तौर पर सैन्य दखलंदाजी अमेरिका करता है तो फिर उसे बहुत गहरा डैमेज होगा। मतलब अमेरिका को सीधा चुनौती नाम लेते हुए खामेनेई ने दी है कि अगर सैन्य हस्तक्षेप अमेरिका करता है तो उसको उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, बहुत तगड़ा डैमेज किया जाएगा। यानी अगर मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताऊं तो इस संदेश में खामेनेई ने जो पहली बात बोली है वो ये कि हमारे लोग अपने शहीदों का खून नहीं बख्शेंगे। उन्होंने बोला इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे अपने किए की सज़ा मिलेगी। उन्होंने बोला कि हमारी सेना, हमारे सशस्त्र बल मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब आगे क्या होगा। देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर ये बोल तो रहे हैं कि उनकी सेना तैयार है और हर हाल में वो मातृभूमि की रक्षा करेगी। इसका मतलब ये है कि अब ईरान आर पार के मूड में है और ईरान के पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है, क्योंकि जो डर थे वो तो सब हो लिए। उसको डर था कि इजराइल अटैक कर देगा, इजराइल अटैक कर चुका है। उसको डर था कि तेहरान में तगड़ा नुकसान हो सकता है, वो हो चुका। उसको डर था कि जानमाल का नुकसान हो चुका है। 700-600 से ज़्यादा लोग ईरान में अब तक मारे जा चुके हैं। तो उसको डर था कि उसके जो न्यूक्लियर तैयारियां हैं उसको लेकर उस पर बंदिशें लगाई जा सकती हैं, वो भी अमेरिका साफ कर चुका है कि किसी भी हाल में किसी भी तरह के न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान की तरफ से बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं अख्तियार कर सकता, ट्रंप ये साफ कर चुके हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अब ईरान अगर ये नहीं करता है तो उसके पास विकल्प क्या है। तो ईरान ने साफ कह दिया कि वो सरेंडर नहीं करेगा। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका क्या करेगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से G7 की बैठक को बीच में वक्त से पहले छोड़कर चले गए ट्रंप, उसको लेकर तरह तरह की चिंताएं देखने को मिली। ये भी माना गया कि हो सकता है, ऐसी खबरें आई, हो सकता है कि ट्रंप प्रशासन अब इस पर सीरियसली विचार कर रहा हो कि इजराइल के साथ आकर क्या जो परमाणु प्रोग्राम्स चलाने की कोशिश कर रहा था ईरान, उस पर हमला किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर भी बड़ा विरोधाभास है, क्योंकि खुद अमेरिका का खुफिया तंत्र ये कहता है कि जो भी जानकारी उसके पास है उसमें ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, राइट।
उसके बावजूद भी ट्रंप ने उस बात को दरकिनार कर दिया। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल और अमेरिका में एक सहमति बन गई है कि आपको रिजीम चेंज करना है, नेतृत्व परिवर्तन करना है। तो खामेनेई ने जिस तरह से बात बोली है अपनी, साफ संदेश है कि नेतृत्व तो परिवर्तन होता फिलहाल ईरान में दिखाई नहीं दे रहा है। अब स्थितियां दोस्तों दोनों ही तरफ से बड़ी अजीब हो गई हैं। दोस्तों इससे पहले भी जब खामेनेई ने बयान नहीं दिया था, उससे पहले भी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं ईरान के, उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया था कि अमेरिका अगर किसी भी तरह का क्षेत्र में संपूर्ण तौर पर सैन्य तौर पर इजराइल के समर्थन में आता है तो फिर इसे पूर्ण युद्ध माना जाएगा। अब पूर्ण युद्ध होता है तो फिर उसमें कितना नुकसान किसको होता है उसका कोई मतलब उसका आप उसको अभी से एवेलुएट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने शुरुआत में ईरान पर हमला किया, हर कोई हैरान था कि इतने कम वक्त में इजराइल ने बहुत तगड़ा नुकसान कर दिया ईरान को। उसके टॉप मिलिट्री कमांडर्स उसने मार दिए, उसके 6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसने मार दिए, मतलब बहुत बुरी तरह ईरान को नुकसान पहुंचाया इजराइल ने। लेकिन एक्चुअली में दुनिया को इसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी कि इजराइल को भी इतना नुकसान हो सकता है। इजराइल इसके लिए अभ्यस्त नहीं है। इजराइल के शहर तेल अवीव में लगातार अलग अलग तरह की वीडियोस आ रही हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया वहां पहुंच गई है तो पता चल रहा है कि वहां नुकसान कितना तगड़ा हुआ है। हालत ये है कि वहाँ पर लोगों को बंकर में रखा गया है, लोग मेट्रो स्टेशंस में तरह से पनाह लिए हुए हैं। इजराइल के लोग इस चीज़ के लिए अभ्यस्त नहीं है। दूसरा, इजराइल में इतनी आबादी भी नहीं है कि वो इतने बड़े स्तर पर अगर कोई बड़े पैमाने पर पूर्ण युद्ध छिड़ जाता है, जिसका ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका इसमें आता है तो पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा, तो फिर क्योंकि देखिए डैमेज दोनों तरफ से होता है। अब ईरान क्या है, ईरान बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन इजराइल मुल्क छोटा है, उसकी आबादी छोटी है। तो ईरान में जितना भी नुकसान होगा जान माल का, खास तौर पर जान का, ईरान के लोगों के बीच अपने नेतृत्व को लेकर हो सकता है सिंपैथी बढ़ जाए। हालांकि इसकी ये दो-धारी तलवार है। ये भी हो सकता है कि खामेनेई का प्रशासन, खामेनेई के नेतृत्व को लेकर जो ऑलरेडी ईरान में एक अनरेस्ट है, एक ऑलरेडी ईरान में एक नाराज़गी है, गुस्सा है, हो सकता है वो और बाहर निकल कर आ जाए, और यही शायद विदेशी ताकतें चाहती भी हैं। लेकिन पॉइंट ये इजराइल के साथ भी है। इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और नेतन्याहू एक गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अगर उनके देश में ये जो 5 दिन से संघर्ष चल रहा है, 5-6 दिन और खिंच जाता है, 1 हफ्ते और भी खिंच जाता है, तो उनके देश की जनता अपने नेता से भी सवाल पूछेगी कि ये आप कर क्यों रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। जब ईरान शुरुआत से ही कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं, ईरान तो बातचीत के लिए भी तैयार था, अमेरिका के साथ वो मीटिंग्स कर रहा था, इजराइल ने उस पर हमला बोल दिया। मतलब ईरान तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार भी नहीं था। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आज के दौर में किसी से भी कुछ छुपता नहीं है, कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से बयान तो सख्त आए हैं, लेकिन दोस्तों जाहिर तौर पर दोनों ही देशों के लिए बयानों से आगे जाकर अब डीएक्सलेट करना ही ठीक रहेगा, थोड़ा सा शांति बनाए रखना ही ठीक रहेगा, क्योंकि न केवल ये दोनों मुल्कों के लिए खतरनाक है, बल्कि ये दुनिया के लिए खतरनाक है। क्योंकि अमेरिका अगर खुलकर आ जाता है तो फिर चीन और रूस पर ईरान देखेगा और दुनिया देखेगी। वैसे बहुत से मुल्क हैं जो चीन के भरोसे चल रहे हैं दुनिया में, तो चीन को जाहिर तौर पर चीन पर भी दबाव बनेगा कि भाई आपका हम एलाय बनते हैं, आपके साथ समझौते करते हैं, तो बुरे वक्त में आप हमारा साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि अमेरिका तो दे रहा है अपने सहयोगी इजराइल का साथ। तो ये एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसमें अगर बड़ी ताकतें आ जाती हैं तो ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।